बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो EFI ट्रेनिंग में खुश आमदीद। प्यारे भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे और ढेर सारी खुशियां दे और आप खुशियां बांटने का ज़रिया बने। प्यारे भाई, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी 1KZ के मतलब ECM रिपेयर किया था मैंने। तो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने एक तो मैसेज किया कि सर हमें उसकी डायाग्राम दें और हमें इसका बताएं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। आज भी मुझे एक भाई का मैसेज आया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। और एक बात और, मुझे एक बात पे बड़ी हैरानगी आई। एक दोस्त ने मुझे पूछा कि सर जी हमें बताएं कि आप जो है स्पिन वाल का, उन्होंने मुझे पूछा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उनको ये नहीं था पता कि स्पिन वाल लगा कहाँ होता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताता हूँ चीज़ों के बारे में। ये हमारे जैसे कि 1KZ का हमारा इंजन है ये वाला। अब इंजन में ये देखें, इसकी सारे पार्ट लगे हुए हैं, सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि हमारा इसमें सबसे पहले ये जो हमारा लगा हुआ है, ये हमारा डीजल का फ्यूल पंप है जो हमारा गाड़ी को डीजल देता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। इसमें हमारे एक तो हमारा इसमें है स्पिन वाल, जो जिसको हम अक्सर मैकेनिक हजरात जो इसको दाना बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्पिन वाल वो इधर लगा होता है। ये इस साइड पे ये लगा हुआ है, ये हमारा स्पिन वाल है। उस दिन भाई ने मुझे पूछा व्हाट्सएप पे, उन्होंने आके पूछा कि सर वो स्पिन वाल आप किसको कहते हैं, कहाँ लगा होता है? तो प्यारे भाई ये पंप की इस लोकेशन पे लगा होता है। अब इसके साथ नीचे जो है ये देखें, नीचेली वाली साइड पे हमारे लगा हुआ है टाइमिंग कंट्रोल वाल्व। टाइमिंग कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है और ये नीचे वाली साइड पे वो भी, ये भी 2 वायर वाला है, वो भी 2 वायर वाला है। और साथ हमारी इधर इसके साथ ही करेक्शन रेजिस्टेंस AB, ये हमारी 2 लगी हुई हैं। ये वाली एक ये लगी है, एक ये लगी हुई है। तो ये हमारे सारे पार्ट हैं इसमें। ये आपको वीडियो भी बन रही है, वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा है, आपको इसमें आसानी होगी। जैसे इनटेक टेम्परेचर सेंसर है, उसके बाद टर्बो प्रेशर सेंसर है, ये लगा हुआ है। IAT जिसको हम बोलते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर, वो लगा है। वाटर टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। न्यूट्रल स्विच स्टार्टिंग स्विच लगा हुआ है। उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक कनेक्टर लगा हुआ है जिससे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। TE1 और TE2 से हम डायग्नोस कर सकते हैं, टेस्टर से अर्थ दे के या उसको शॉर्ट करके। क्रिंक पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। तो ये इसके सारे पार्ट लगे हुए हैं। स्पीड सेंसर लगे हुए हैं, मतलब ये टोटल थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है। EGR वाल्व लगा हुआ है, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो ये इसके सारे देख लें एक दफ़ा, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे सेंसर लगे हुए हैं, ये इसकी पूरी डायग्राम है। अब आ जाते हैं हम इसके कनेक्शनों पर। अब आ जाते हैं हम इनके कनेक्शनों पर। अब मज़े की बात यह है कि इसके कनेक्शनों के साथ हमारा, इसके कनेक्शनों के साथ इसके कोड भी हैं। ये इसके राइट साइड पे 12, 13, 14 जैसे हम कोड लेते हैं, तो जैसे कोड लेंगे हमारा कोई फॉल्ट होगा तो ये हमें कोड भी इसके साथ दिए हुए हैं। जैसे TDC प्लस, TDC नेगेटिव, पॉजिटिव। ये हमारी जो है, ये हमारे क्रिंग सेंसर की वायर है। ये हमारी क्रिंग सेंसर की वायरें हैं 2, TDC नेगेटिव, TDC पॉजिटिव। और फिर हम आ जाते हैं एनी नेगेटिव और एनी पॉजिटिव पर। ये हमारे जो आपको पता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट ही ये करवाता है। अगर ये वाला आपका सेंसर उतरा होगा, आपको 1KZ में मैं बता देता हूँ कि अगर ये वाला आपका सेंसर की तारें डैमेज होगी, ये उतरा होगा, तो आपकी गाड़ी करेगी क्या? गाड़ी एक तो स्टार्ट तो होगी, लेकिन आप जब उसको पिक देंगे ना, गाड़ी पिक नहीं पकड़ेगी, जोर नहीं पकड़ेगी। अगर ये आपका डिस्कनेक्ट होगा और अगर कोड लेंगे तो आपका 12 नंबर कोड आएगा। तो अगर ये एनी नेगेटिव एनी पॉजिटिव की एक भी वायर आपकी अगर टूटी होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्पिन वाल पे आपकी पल्स नहीं निकलेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये हमारा लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा TCV, ये
टाइमिंग कंट्रोल वाल्व, टाइमर कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, जो हमारा गाड़ी को अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी, अगर यहाँ ये काम नहीं करेगा, इसको करंट नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा, तो हमारी गाड़ी करेगी क्या, हमारी गाड़ी काला धुआं पीछे देगी और नॉकिंग करेगी, जिसे हम सादा लफ्ज़ों में पंजाबी में कहते हैं कड़क मारना, गाड़ी कड़क मारेगी। ये प्यारे भाई, ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, ये इतनी डिटेल से इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ बताएगा नहीं। तो ये है हमारा। उसके बाद आपका आ जाता है वाटर टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा जो वाटर टेम्परेचर लगा हुआ है ये है THW। अगर ये इसका आप डायग्नोस कोड लेंगे तो 22 नंबर कोड आएगा। मैं पूरी डिटेल दे रहा हूँ, पूरी डायग्राम है और पूरा कोड है। उसके बाद आ जाता है हमारा IAT सेंसर। प्यारे भाई आप भी सुन लो, बच्चे हैं मेरे, शागिर्द हैं मेरे, ऊपर खड़े हैं, मैं इनको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, इनको मैं लेसन भी दे रहा हूँ। मैंने इनको कहा कि मैं अपने कस्टमर के लिए और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और प्लस मैं अपने बच्चों के लिए भी उनको भी मैं बता रहा हूँ और ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये वाटर टेम्परेचर सेंसर है THW, ये हमारा 2 वायर वाला, इसका कोड आएगा 22 नंबर। फिर आ जाता है हमारा इनटेक टेम्परेचर सेंसर, जिसे THA, ये हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर है, जो फिल्टर के साथ लगा होता है, 2 वायर वाला होता है, एक ग्राउंड होती है और एक ECM में वायर जाती है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है फ्यूल पंप में, VRP VRT, ये 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये सामने होती हैं, ये वेरिएबल ही होती हैं, मतलब रेजिस्टेंस टाइप होती हैं और वेरिएबल, ये इंजन में वेरिएबल पोजीशन बताती हैं। तो आ गया हमारा आगे ये PIM। आपको पता है कि पिम जो है हमारा आपके कल्टस वगैरह मेहरान वाले ECM में काफ़ी गाड़ियों में जहाँ पिम होता है तो वो हमारा मैप सेंसर होता है। तो ये इस गाड़ी में टर्बो सेंसर है, टर्बो प्रेशर सेंसर है, पिम। इसमें भी यही होता है, एक 5 वोल्ट होते हैं, एक ग्राउंड होती है और एक आउट वायर जाती है। इसका अगर आप कोड लेंगे मैनुअल तो 35 नंबर कोड आएगा। फिर आ जाता है हमारा फ्यूल पंप के साथ ही एक फ्यूल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, आपके फ्यूल को टेम्परेचर, वो फ्यूल का टेम्परेचर आपका मापता है वो। तो अब देखें कि फ्यूल टेम्परेचर सेंसर THF, ये आपके कंप्यूटर के ग्रिप में आप चेक करेंगे, THF इसकी पिन आउट है, और ये अगर इसका कोड लेंगे तो 39 नंबर कोड आएगा। फिर आ जाता है हमारा 41 नंबर कोड, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर IDL। इसका ओपन और क्लोज होता है, इसकी 2 वायरें होती हैं, मतलब एक इसकी ओपन की होती है और एक क्लोज की होती है, जैसे थ्रॉटल देते हैं और छोड़ते हैं, इसकी 2 वायरें होती हैं। इस टोटल तो इसमें 4 वायरें होती हैं, ये VC VA IDL E2 4 वायरें इसमें हैं, इस वाले सेंसर में आपके वायरिंग डायग्राम में। तो इसका अगर कोड लेंगे तो 41 नंबर कोड आएगा। फिर आ जाता है SP स्पीड सेंसर। आपको पता है कि ऑटो गाड़ियों में स्पीड सेंसर का बड़ा ताल्लुक होता है, अगर मैनुअल है तो उसमें भी जारी बात उन्होंने सिग्नल दिया होता है। तो ऑटो में अगर, ये तो फिलहाल मैनुअल की डायग्राम है, तो अगर ऑटो में जाएंगे तो अगर ये स्पीड सिग्नल आपका नहीं होगा तो गाड़ी आपकी शिफ्ट नहीं होगी। ऑटो और मैनुअल ये दोनों में, ये इसी में वायर है, ये वायर दोनों में लगी होती है। तो इसका अगर आप कोड लेंगे तो 42 नंबर कोड होगा SP। इसके जो आपका ग्रिप है, पिन आउट पे आप चेक करेंगे तो SP1 लिखा होगा। तो फिर आ जाते हैं हमारा स्टार्टेड सिग्नल STA। ये हमारा सिग्नल होता है कि जब आप गाड़ी को सल्फ मारते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ये सिग्नल हमारा सल्फ का सिग्नल जो है हमारे ECM में जाता है, हमारे ECM को बताता है कि भाई गाड़ी आपकी ऑन हो गई है। तो ये भी एक सिग्नल है, इसका 43 इसका कोड है। और नीचे आ जाते हैं हमारा ये आ गया हमारा स्विच सिग्नल, ये AC का AC। जब आप AC चलाते हो तो हमारी गाड़ी थोड़ी RPM अप करती है, ये इस AC का सिग्नल है। ये देखें कनेक्टर T1 एंड T1O ऑफ द डायग्नोस्टिक कनेक्टर। आपने अगर डायग्नोस करना है तो आपके डायग्नोस वाले ग्रिप में आपने T1 में पिन लगानी है और TE उसमें आप एक जंपर सा बना के लगा सकते हैं। तो जंपर बना के लगाएंगे तो आपको कोड देगा। ये आ गया हमारा ये वाली